अक्सर आप लोगों की सिविल सर्विस एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का यही सवाल रहता है कि प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहती है। और दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, कौन से पेपर के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है, कौन सा पेपर क्वालिफाई प्रवृत्ति का रखा गया है। और जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, लिखित परीक्षा में पहुंचते हैं, तो वहाँ भी आप लोग पूछने लगते हैं कौन से पेपर केवल क्वालिफाई नेचर के रखे गए हैं और किन पेपरों के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट बनती है और आप इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं। और फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ जाती है, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, वो कितने नंबर के आधार पर मिलता है, उसमें कौन कौन से पेपरों के नंबर जोड़े जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और ये सिविल सर्विस एग्जाम 2021 की कट ऑफ है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कम से कम आप लोगों को इतने नंबर लाना होगा अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, मुख्य परीक्षा निकालना है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है। ये मिनिमम की बात हो रही है, अधिकतम कितने भी लाइए आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला स्टेज आप देखते हैं कि प्रीलिम्स का होता है, और दूसरा स्टेज होता है मेन एग्जाम का यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा स्टेज आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है। अगर हम लोग देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपको बता दूं कि 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर जो आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं पहले पेपर में प्रीलिम्स के में, और 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। दूसरा पेपर प्रारंभिक परीक्षा का सी सेट का होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं और आप देखेंगे 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो कट ऑफ बनती है ना, वो पहले पेपर के आधार पर बनती है, जीएस के पेपर के आधार पर बनती है। और जो सी सेट होता है क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि इसमें अगर आप लोग 200 नंबर में से 33% नंबर ले आते हैं, क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे उसमें। और अगर आपको टॉप करना है तो जीएस में करिए, सी सेट में क्वालिफाई करिए, बस इतना पढ़ लीजिए कि क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि 80 में से 80 भी क्वेश्चन सही कर दिए तो कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, लेकिन 27 से कम नहीं करना है। 33% से कम नंबर आ गए तो नुकसानदायक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें यानी कि जीएस के पहले पेपर के आधार पर, ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर है ना, उसके आधार पर एक कट ऑफ बनी हुई है। तो अगर आप देखिए 200 नंबर में से अगर 87.54 नंबर आए होंगे, जनरल कैटेगरी में होंगे आप, तो आपका प्रीलिम्स निकल गया होगा। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो 10% आरक्षण मिला है ना सामान्य वर्ग की कैटेगरी के लोगों को, अगर उनमें 80.14 नंबर होंगे तो उनका प्रीलिम्स निकल गया होगा 200 नंबर में से, याद रखिएगा। ओबीसी वर्ग के लिए 84.85, एससी के लिए 75.41, एसटी के लिए 70.41। एक कम से कम नंबर लाना है, अधिकतम कितने भी लाइए आप। और देखिए ये PWBD1, PWBD2, PWBD3, PWBD5, ये क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यही बता देता हूँ, ये विकलांगता की श्रेणियां हैं। तो अगर देखिए हम लोग PWBD1 की बात करें, इसे आप लोग बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 1 के नाम से जानते हैं। और इस श्रेणी में दृष्टि दोष वाले अभ्यर्थियों को रखा जाता है, चाहे वे कम दृष्टि वाले हों या दृष्टिहीन हों। PWBD2, इसमें आप देखते हैं कि बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 2, इस श्रेणी में श्रवण दोष बाधिरता से प्रभावित विकलांग अभ्यर्थी को रखा जाता है। PWBD3, इस बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 3, इस श्रेणी में चलन संबंधी विकलांगता वाले अभ्यर्थियों होते हैं जिनमें कुष्ठ के ठीक हुए मरीज हो गए, सेरिब्रल पाल्सी, बौनापन, तेजाब हमले से प्रभावित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित व्यक्ति शामिल रहते हैं। PWD4 भी रहता है, PWBD4, इसमें आप देखिए बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 4, ऑटिज्म, मानसिकता विकलांगता और विशिष्ट ज्ञान अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता वाले अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में रखते हैं। PWBD5, इसमें बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 5, श्रेणी 1 से 4 की विकलांगता से मिलकर हुई है, बहु विकलांगता जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस हो गया, बाधिरता और दृष्टिबाधिता का साथ में होना शामिल है। तो ये सब अभ्यर्थी इस श्रेणी में रहते हैं इसके। तो ये आप लोग याद रखिए, प्रीलिम्स में कम से कम इतना नंबर लाना जरूरी है, तब आपका सिलेक्शन होगा और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चुन सकते हैं। अब दूसरा स्टेज मुख्य परीक्षा का होता है,
और आपने प्रीलिम्स पास कर लिया है तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे। मुख्य परीक्षा में पेपर ए आपका और पेपर बी, दो पेपर होते हैं। एक में आप देखते हैं कि इंग्लिश का रहता है, 300 नंबर का रहता है और 3 घंटे का इसके लिए आपको समय मिलता है। 3 घंटे का क्या मिलता है? समय मिलता है। और एक देखिए पेपर और 3 घंटे का समय मिलता है, इसमें आपको 25% नंबर लाना होता है। यानी कि 75 नंबर अगर आप 300 में से ले आए तो पास कर लेंगे आप। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, याद रखिएगा। और इंडियन जो भाषा है ना, जिसमें आप देखिए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जो कह देते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल है, उनमें से एक भाषा का आपको पेपर देना होता है। ये भी 300 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है और इसमें भी आपको 25% नंबर लाना होता है, यानी कि 75 नंबर लाना होता है। इन दोनों में आप लोगों को 75 नंबर लाना होगा, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं मेरिट बेस्ड पेपरों, जो इनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं, और जिनके आधार पर आपको फाइनल इंटरव्यू के नंबर जोड़ करने के बाद फाइनल कोई पद मिलता है, फाइनल कट ऑफ बनती है। इसमें सबसे पहले आप निबंध देखते हैं, ये 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। जीएस का पहला पेपर, जनरल स्टडीज पहला पेपर, ये भी 250 नंबर का रहता है और 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। पेपर जीएस का दूसरा, ये भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस का तीसरा पेपर, ये भी आप देखिए 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस का पेपर 4, जनरल स्टडीज पेपर 4, ये भी 3 घंटे का रहता है और 250 नंबर का रहता है। और फिर आप देखते हैं कि एक विकल्प विषय आप लोग रखते हैं, मान लीजिए आपका इतिहास है, किसी का भूगोल होगा, किसी का मैथ होगा, कुछ भी हो, तो आपका विकल्प विषय एक आप चुनेंगे ना, तो उसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 ये भी 250 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। पेपर 2 ये भी 250 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। इस तरह से आप लोग जोड़े ना, तो आप देखेंगे कि निबंध के 250 नंबर हो गए, जीएस के 250 नंबर हो गए, यानी कि 500 हो गए। फिर आप देखते हैं कि जीएस 2 के पेपर हो गए, के नंबर हो गए 250, यानी कि 750 हो गए। फिर आप लोग जोड़ दीजिए जीएस 3 के, तो आप देखते हैं कितने हो गए? 1000 और जीएस 4 के जोड़िए तो कितने हो गए? 1250, ठीक है। और ए 500 जोड़ दीजिए ऑप्शनल के, तो कितने हो गए? 1200 में 500 जोड़िए 1750 नंबर हो गए। फिर आप देखते हैं कि आप देख लेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए मुख्य परीक्षा की क्या कट ऑफ रही थी, यानी कि 1750 नंबर में से कम कितने नंबर आए होंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा में आप पास हो गए होंगे और इंटरव्यू आपका होगा आगे। 1750 नंबर में से बात कर रहा हूं मैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 745 नंबर जिसके आ गए होंगे 1750 में से, उसका मुख्य परीक्षा हो गई, इंटरव्यू में पहुंच गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 713, ओबीसी के लिए 707, एससी के लिए 700, एसटी के लिए 700, पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 668, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 712, पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 388, पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 560। ये आप देखिए कट ऑफ रही। अब आप देखिए 1750 में 275 नंबर और जोड़ दीजिए इंटरव्यू के, अब कितने हो जाते हैं? 2025 नंबर हो जाते हैं। कितने? 2025 नंबर हो जाते हैं। 2025 नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ जाता है और आपको कोई पद मिलता है, फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो 2025 नंबर में से कम कितने नंबर लाना होगा कि आपको कोई पद मिलेगा? तो आप देखेंगे कि अगर 2025 नंबर में से 953 नंबर जनरल कैटेगरी वाला लाया होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। ईडब्ल्यू वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 916, ओबीसी वर्ग के लिए 910, एससी के लिए 886, एसटी के लिए 883, पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 892, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 932, पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 689 और पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 701। तो याद रखिएगा। यहाँ आप लोगों को बता दूं लेकिन कि जो जीएस का देखिए निबंध का पेपर है, जीएस का जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और पेपर ऑप्शनल का पहला पेपर, दूसरा पेपर, इन सभी पेपरों में हर पेपर में आपको 10% नंबर लाना होगा। यहाँ 10% नंबर का समझ रहे हैं आप लोग? मान लीजिए कि मेरे नंबर या किसी और के नंबर, किसी को उदाहरण में रख लीजिए, आपको निबंध में आप देखते हैं कि कितने
जीएस के चारों पेपर में 200-200 नंबर आए हुए हैं, और ऑप्शनल के दोनों पेपर में 200-200 नंबर आए हुए हैं। और निबंध में आप देखिए कि आए हैं 10% से कम नंबर आए हुए हैं। मान लीजिए किसी के 10 नंबर आ गए या किसी के 20 नंबर आ गए, तो वो फेल समझा जाएगा। उसे हर हाल में प्रत्येक पेपर में से, इन 7 पेपरों में से, 7 पेपर में 10-10% नंबर हर हाल में लाना है। अधिकतम ले आइए, जितने चाहे उतना मन करना है करिए, लेकिन 10% से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।